मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल। 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप लोग वैसे तो जनरली पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज विशेष पूजा 8 मार्च को बता रहा हूं, वो जरूर कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुड़ का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा पाठ 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन करना है। और उसके बाद अगले दिन उस गुड़ को आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। यानी गुड़ का शिवलिंग बना के जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, शिव पुराण में लिखा है, तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा, करियर में उसको उन्नति मिलेगी। तो गुड़ के शिवलिंग बना के गुड़ को हल्का गर्म करके उसमें तेल लगा के गुड़ का शिवलिंग बनाया जाता है, तो उसकी पूजा होती है। दूसरा देखा जाए तो मिट्टी का शिवलिंग, और मिट्टी कहाँ की? नदी की मिट्टी घर के अंदर लेके आनी है, नदी के किनारे की मिट्टी। उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बना के उसके बाद उसकी पार्थिव पूजा कहते हैं, यानी कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वास्तु दोष हो तो टिक ही नहीं पाएगा। तो घर के अंदर आपको पार्थिव शिवलिंग यानी नदी के किनारे की मिट्टी लाके उसका शिवलिंग बना के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा कीजिएगा। और वो जो पूजा करने के बाद अच्छी तरह से पूजा आरती कथा उसके सामने पढ़िएगा। उसको अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद या ब्राह्मण को बुला के रुद्राभिषेक कराने के बाद वही मिट्टी को आप अपने घर के अंदर गाड़ दीजिएगा। आपका वास्तु दोष खत्म, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म, यानी हर चीज आपके घर के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, मिश्री का शिवलिंग बनाया जाता है। और वैवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ वैवाहिक अनबन चल रही है या वैवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल रहा, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन मिश्री युक्त शिवलिंग बनाया जाता है। उसमें शहद डाल के उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है। तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाठ करके यदि आप अगले दिन उसको प्रवाह करेंगे और पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हो रही वो अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी संतान है बुरी संगत में चली गई है, संतान आलसी हो गई है, संतान गुस्सा बहुत करती है, संतान से संबंधित विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी है, संतान बीमार बहुत रहती है, तो आटे से बना हुआ शिवलिंग, आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करके अभिषेक करते हैं। उसके बाद अगले दिन नदी में प्रवाह करते हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं में भी आप राहत देखेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 8 मार्च को आ रही है, ये 4 प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आप साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी 4 से 10 मार्च के बीच में। भाई वृश्चिक राशि वालों, आपका इस सप्ताह विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि आपका कोई रुका हुआ काम, कैंसिल होता हुआ काम जो कैंसिल हो रहा था वो बनने के सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। यानी अचानक कोई काम बनेगा, आपको सरप्राइज मिलेगा। पहला स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपको कॉफ़ी गर्म चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं तो भाई अपनी चीज़ों को सावधानी रखें। कोई वस्तु चोरी गुम होने के योग नज़र आ रहे हैं और अचानक किसी को धन आपको इस सप्ताह उधार देना पड़ सकता है, लेकिन इस सप्ताह धन का फ्लो अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह सीनियर से या अपने कलीग से किसी टॉपिक को लेकर ज़बरदस्त झड़प इस सप्ताह हो सकती है। हालांकि शाम आते आते वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बाकी इस सप्ताह आप काम में बिजी रहेंगे। इस सप्ताह आप मित्रों के एडवाइस से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कॉमर्शियल चीज़ें देखने जा सकते हैं, उसके योग आपके गुपचुप तरीके से बन रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर से वैसे रिलेशनशिप पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका अच्छा है। पार्टनर के साथ आप वीकेंड में भी घूमने जा रहे हैं, लेकिन पार्टनर थोड़ा अपने माता पिता या भाई बहन से संबंधित किसी प्रॉब्लम में थोड़ा चिंतित रहेगा, आपसे बात शेयर करेगा। यानी आपका पार्टनर अपने परिवार से थोड़ा सा परेशान रह सकता है।